क्लास 12 के लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट रिवीजन का क्लास आपको दिया जा रहा, जिसमें यूनिट नंबर 10 में आप हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड पार्ट 1 को आप चेक करेंगे। फर्स्ट, किसी भी अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन को अगर आप लें, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कुछ सिंपल वर्ड है जो आप याद रखेंगे, जो है तो मेंशन है हेलो अल्केन में, लेकिन वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी आपके लिए उपयोगी होगा। जैसे क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट में होता, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो उसमें अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे ग्वेटर डिजीज होता। हेलोथिन का उपयोग एनेस्थेसिया में किया जाता और क्लोरोएम्फेनिकॉल का इस्तेमाल टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में किया जाता। तो ये कुछ टर्म है जो यूनिट नंबर 10 में हेलो अल्केन में लिखे गए और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इसका उपयोग हो पाएगा। डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसा कि आप डिग्री ऑफ कार्बन से जानते थे, बस वही थ्योरी यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, अगर वो 1 अल्काइल से जुड़ा होता तो नाम देंगे 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। अगर वो 2 अल्काइल से जुड़ा गया तो नाम देंगे 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। अगर वो 3 अल्काइल से जुड़ा गया तो नाम देंगे 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्योंकि इसमें 2 अल्काइल जुड़े हुए। ये कहलाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्योंकि इसमें 3 अल्काइल जुड़े हुए। अब जैसे यहाँ पर कुछ कंपाउंड जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ध्यान दीजिए, तो फिनाइल क्लोराइड में आप यहाँ पर काउंट करेंगे सिग्मा 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 पाई, पाई की गिनती नहीं करनी, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। प्रोपीन में डबल बॉन्ड वाले दूसरे किनारे से अगर आप हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन जोड़ देते तो नाम एलाइल हुआ, एलाइल क्लोराइड। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 दोनों होगा। और बेंजाइल क्लोराइड में अगर इस कार्बन का लिया जाए तो sp3 और बेंजीन रिंग का लिया जाए तो वो sp2 होगा। अब यहाँ पर आपके पास हेलो अल्केन में 4 कंपाउंड हो गए, अल्काइल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अगर ये पूछा गया जो बताइए इनमें चारों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, तो हमें पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने के बाद बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाता, आकार इंक्रीज होता, तो सबसे बड़ा किसका होगा, तो वो होगा CH3I। और यहीं से अगर आकार बड़ा हो गया, दूरी अधिक हो गई, तो अट्रैक्टिव फोर्स, पकड़ कमजोर होगी, उसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अल्काइल आयोडाइड की होती है। अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करें तो फ्लोराइड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, उससे कम एनर्जी क्लोराइड और उससे कम एनर्जी ब्रोमाइड की। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू D। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ख्याल रखिएगा। तो फिजिक्स में आपको याद होगा इज इक्वल टू Q इंटू D। तो फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है, वो बॉन्डेड पेयर को ज़्यादा खींचेगा। तो चार्ज के दृष्टिकोण से तो फ्लोरीन बाजी मार ले जाता, लेकिन फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत कम है। तो चार्ज और बॉन्ड लेंथ दोनों का अगर मल्टीपल इफेक्ट हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्लोराइड का होता है, इसलिए क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आपका अधिक होगा। नेक्स्ट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पर चलें तो याद होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए याद कीजिए द इंटरमोलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इज वैन डर वाल फोर्स। याद होगा वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एरिया जितना बड़ा वैन डर वाल फोर्स उतना बड़ा। तो जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा अल्काइल, जितना बड़ा होगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा हाई होंगे। और अल्काइल का ब्रांच जितना ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक है, ये शाखा हो गया यहाँ पर शाखा, तो जितना ज़्यादा ब्रांच होगा ऑटोमेटिक है वो एरिया डिक्रीज कर जाएगा और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएंगे। ये दूसरी फैमिली अल्कोहल वगैरह में भी ये थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड एक पोलर बॉन्ड है, परंतु हाइड्रोजन बॉन्ड की अनुपस्थिति के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पोलर तो है परंतु हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह इसकी सॉल्युबिलिटी कम पाई जाती है।
अब यहाँ पे डेंसिटी पर चलें तो याद होगा डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हैलाइड आयन, क्योंकि जितना बड़ा आकार ऑटोमेटिक है उसका वॉल्यूम उतना बड़ा, मास भी बड़ा होगा लेकिन वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेंट होगा, इसलिए आकार बड़ा होने पर डेंसिटी इंक्रीज करता चला जाता। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हैलाइड्स होगा ऑटोमेटिक है उसकी डेंसिटी उतनी इंक्रीज करेगी, क्योंकि मास उतने हेवी होते चले जाएंगे। अब यहाँ करके सिंपल रिएक्शंस को आप ध्यान देते चलें। किसी भी अल्केन पर याद कीजिए, अगर आप Cl2 Br2 यूवी लाइट अगर आप डालेंगे तो याद कीजिए यूवी लाइट में होमोलाइटिक फ्यूजन HCl बनकर बाहर क्लोरीन जुड़ गया, कंपाउंड बन गया CH3Cl, साथ में बाहर निकला HCl। सावधानी याद रखनी है, इस प्रोसेस से हम फ्लोराइड नहीं बनाते, फ्लोराइड के लिए स्वाट प्रोसेस अपने पास है नंबर 1। और नंबर 2, इस प्रोसेस में अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन है तब जो हैलाइड ग्रुप आएगा वो बीच में आकर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और अगर इसमें हम आयोडीन का यूज करेंगे तो HI जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वैसी हालत में हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते ताकि जो HI बन रहा उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। किसी भी ये रिएक्शन याद होगा फिंकलेस्टीन रिएक्शन, वेरी ऑर्डिनरी, एकदम आराम से आपका किया हुआ है। Na पर चार्ज प्लस, I पर माइनस, Cl पर माइनस और प्लस, NaCl बाहर, I जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया C2H5I, साथ में बाहर प्राप्त हुआ इज इक्वल टू NaCl। तो ये हो गए आपके फिंकलेस्टीन रिएक्शन का पार्ट। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल आप गौर करें, स्वार्ट्स रिएक्शन। किसी भी अल्काइल फ्लोराइड को बनाना हो तो याद होगा अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड पर हम AgF, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड का उपयोग करते। रिएक्शन सब लोगों का किया हुआ है, चार्ज बैठाइए और आराम से प्लस माइनस करके प्रोडक्ट बनाते चले जाइए। यहाँ भी -2 +2, यहाँ भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, 2 मॉलिक्यूल कर लीजिए, प्लस को माइनस और यहाँ प्लस को माइनस से जोड़ दीजिए, आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट, ये रिएक्शन याद होगा बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रिएक्शन है। याद होगा जैसे ही सिल्वर एसीटेट पर Br2 डालेंगे AgBr बन के बाहर, CO2 बाहर, Br कंबाइन किया, प्रोडक्ट फॉर्म किया CH3Br प्लस AgBr और बाहर निकला CO2। नेक्स्ट, मार्कोनिकॉफ नियम से तो हर बच्चा परिचित है, जो किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन पर कोई भी आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आप डालते हैं, HI डालें, HBr डालें या वाटर डालें या हाइपोक्लोरस एसिड डालें, तो याद होगा रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी सब लोगों का पढ़ा हुआ स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर जब आप HBr डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो याद होगा रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस पर काम किया जाता। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्कीन में चलें तो याद कीजिए वेरी सिंपल, सब लोगों का पढ़ा हुआ, किसी भी अल्काइल हैलाइड पर अगर आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH डालते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। जैसे याद कीजिए प्लस माइनस डेल्टा प्लस KBr बाहर, OH कंबाइन किया, प्रोडक्ट बन गया C2H5OH, साथ में बाहर निकला KBr, कंप्लीटेड। उसी तरह से जैसे दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें गलती नहीं करेंगे कृपया, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहलिक मीडियम में जैसे ही आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे रिएक्शन इस प्रकार से अल्कोहलिक मीडियम लुईस बेस की तरह व्यवहार करेगा, KBr बाहर और ये OH माइनस H+ से जाके जुड़ा, ये डबल बॉन्ड आकर दाखिल हुआ, प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr
प्लस H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलरली ये आता है, इस बहुत ध्यान से रिवीजन करिएगा, 2-3 प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर एक रिएक्शन हो गया जो किसी भी अल्काइल हैलाइड पर अल्कोहलिक के CN डालेंगे, क्या होगा, एकदम आसान, प्लस माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, KBr बाहर जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया C2H5CN प्लस बन गया KBr, कंप्लीटेड। यहाँ पर आप ले लें, ये था पोटाशियम नाइट्राइट, इसका बॉन्डिंग ये बना पोटाशियम नाइट्राइट, चार्ज बना दीजिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, KBr बाहर, कंबाइन कर दीजिए, प्रोडक्ट बन गया C2H5ONO, साथ में बाहर निकला KBr, नाम हो गया इथाइल नाइट्राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद का जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। याद कीजिए, ये CN ग्रुप, एम्बीडेंट ग्रुप, और एम्बीडेंट ग्रुप के लिए केमिस्ट्री याद होगा जो सिल्वर इज लेस पोलर। नतीजा ये है, ये ग्रुप बैकडोर से कंबाइन किया, AgBr बाहर, प्रोडक्ट बन गया C2H5NC, साथ में ये बन गया KBr। अगर यही सिल्वर नाइट्राइट के साथ होगा तो एकदम ये प्लस माइनस डेल्टा प्लस, AgBr बाहर, ये भी एम्बीडेंट ग्रुप बैकडोर से जुड़ेगा, बन गया C2H5NO2, साथ में बाहर निकला AgBr। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, दिस रिएक्शन इज वेरी फेमस, इस पर नोट्स लिखने के लिए देता है, वुर्ज रिएक्शन पर आप नोट्स लिखें। तो याद कीजिए, किसी भी अल्काइल हैलाइड को आप ले लें, उस अल्काइल हैलाइड पर जैसे ही 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेना होगा, जैसे ही आप उस पर सोडियम के साथ ड्राई ईथर डालेंगे, तो याद कीजिए 2NABr बाहर, ये जुड़ गया, कंपाउंड का नाम याद होगा नॉर्मल ब्यूटेन, और साथ में बन गया 2NABr। अब यहाँ पर इस रिएक्शन का लिमिटेशंस, ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब विषम संख्या में, ऑड नंबर में आप अल्केन को नहीं बना पाएंगे। इससे जब भी बनेगा सिमेट्रिकल बनेगा और मीथेन की प्राप्ति इससे नहीं होती। इसी रिएक्शन का एक पार्टनर है, नाम हो गया फ्रैंकलिन रिएक्शन। यहाँ भी एकदम सिमिलर वर्क है, जैसे अल्काइल हैलाइड आपने लिया, उस पर जिंक डाला, याद होगा जिंक की वैलेंसी 2, दोनों कंबाइन कर गया, प्रोडक्ट बन गया ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और साथ में प्रोडक्ट बन गया ZnBr2, कंप्लीटेड। फिर नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर एक रिएक्शन जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद होगा आप पढ़े थे, कन्वर्शंस में यूज होता था। किसी भी अल्काइल हैलाइड पर मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर डालेंगे तो याद कीजिए मैग्नीशियम जाकर दाखिल हुआ, प्रोडक्ट बन गया C2H5MgBr, नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, ये आपका अल्काइल हैलाइड का पार्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें आप हेलो अल्केन के रिएक्शंस को आप तेज रफ्तार में 1 शॉट में आप देख पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।